अब ये एक चीज बताता हूँ आपको जो जबरदस्त लगेगी आपको, कि कैसे आपका पैसा बचाया जाए कॉन्टेक्चुअल लेवल पे। that is called, I call it as golden rules of saving. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले कि यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। पूरा स्टेयरकेस मतलब अभी यहां से मैं 10-10 रुपए या 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए जोड़ते चलूंगा तो मुझे लाख रुपए तक पहुंचने के लिए, तो आपको लाख रुपए देखने की जरूरत नहीं कैसे कैसे बनेंगे। बट जब आप एक स्मॉल स्टेप लेंगे, ये कुछ एक 3 गोल्डन रूल्स है जिनसे हम हमारे पैसे बचा सकते हैं। जो कुछ चीजें इसमें से पहले भी कवर होंगी, सो आई जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉपर डेलिब्रेशन फॉर इट। सो गोल्डन रूल्स ऑफ सेविंग, पहला रूल है फ्रेंडशिप टेस्ट। यू विल बी सरप्राइज, क्या बता रहे हो, फ्रेंडशिप टेस्ट। अब मुझे बताओ, लाइफ में ऐसे बहुत सारी टाइम आपको लगा होगा कि यार मुझे ना ये रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, ये रेस्टोरेंट मेरे पॉकेट में ना सूट नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए दुलिया में एक सुवर्ण स्पर्श खुला है, ठीक है, एक एक्सोटिक रिसोर्ट खुला है, तो वहां जाने की मुझे इच्छा बहुत है। क्यों? क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटोज डाल रहे हैं कि भाई हम लोग सुवर्ण स्पर्श जाके आए। सुवर्ण स्पर्श जाना लोगों के लिए अभी स्टेटस सिंबल जैसा लग रहा है, बट वो एग्जॉटिक लोकेशन पे जाके पिक्चर्स खींचने की जो कॉस्ट है वो 2-3 हजार रुपये पड़ जाती है हमको, जब हम हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं। एक्चुअली वो टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं है, बट स्टिल दोस्त बोल रहे तो चलो। बट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड कि भाई मैं ये पैसे जो अभी नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, इसका रीजन ये है कि आई डोंट हैव दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन दिस थिंग, आई हैव सम अदर प्लान, आई वांट टू बाय सम स्टॉक्स फ्रॉम इन द स्टॉक मार्केट, आई वांट टू अर्न सम मनी इन द स्टॉक मार्केट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेविंग सम मनी। अगर तुम्हारा दोस्त ये चीज नहीं समझ रहा है कि भाई इट इज फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड बेटर सेविंग गोल्स, तो दैट डिसीजन यू नीड टू टेक, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। सो अभी बात करेंगे गोल्डन रूल 2 की। ये स्पेसिफिकली है ना लेडीज लोग रिलेट करता हूँ, हम लोग तो है ही बाइंग में एक्सपर्ट लोग, बट स्टिल लेडीज लोग हमारे से ज्यादा है। तो बिंग शॉपिंग टेस्ट क्या होता है, लेडीज को एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है मार्केट में बाइंग करने का, राइट। कभी भी कुछ उनको लो फील होता है, दे गो टू मार्केट, they take 2 bags full of their clothes and all stuffs and they get happy। क्यों? ट्रिगर पॉइंट क्या है वहां पे, देयर इज वन बुक कॉल्ड पावर ऑफ हैबिट। तो वहां से मैंने कुछ 3 पॉइंट निकाले हैं कि भाई कोई भी चीज खरीदने के वक्त या फिर बिहेवियर जो है अपना, वो ये 3 चीजों में समाया है। पहला है ट्रिगर। ट्रिगर क्या था, मुझे लो फील हो रहा था, इसके लिए मैंने क्या रूटीन लगाया है कि मुझे लो फील होता है तो आई गो टू शॉपिंग एंड रिवार्ड में मुझे हैप्पीनेस मिलता है बाय शॉपिंग। तो ट्रिगर क्या है, लो, रूटीन क्या है, शॉपिंग। तो शॉपिंग के रूटीन को इफ वी मटेरियलाइज इनटू और कन्वर्ट इनटू सम अदर एक्टिविटी, लाइक यू कैन गो फॉर साइक्लिंग, you can go into your car or on your bike, listening to music and doing some sports, playing sports, talking to friend who is not to whom we are not in contact since last 12 months, 3 months, 2 months, जिससे हम बहुत बातें करते थे पहले, तो उन लोगों से बात कीजिए, यू विल फील मोर बेटर। रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड फिक्स है, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू गेट हाई। हाई मतलब मैं जहाँ लो था, मेरा हैप्पीनेस का स्टेट बहुत लो था, वहां मुझे उसको ऊपर लेके जाना, राइट। दैट इज वाई हमें चाहिए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के लिए हम लोग बाइंग के लिए जाते हैं, नॉट टू गेट सम स्टफ दैट वाज नीडफुल टू अस। तो ये हो गया गोल्डन रूल ऑफ 2, रूल ऑफ सेविंग 2। तो 3 नंबर की क्या चीज है, तो गोल्डन रूल नंबर 3, कॉस्ट पर यूज टेस्ट। ये बोलेंगे यार बार बार टेस्ट करवा रहे हो, एक बार ये टेस्ट कर ही लेते थे। तो थर्ड टेस्ट है कॉस्ट पर यूज। मैंने एग्जांपल दिया था, 50,000 कैमरा मैंने लिया, पूरे साल में मैंने 3 बार उसको यूज किया। ये ट्रिप गया, वो उधर गया, हिमालयस गया, यूरोप गया, इधर गया, उधर गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूज टेस्ट में क्या बोलते हैं कि किसी चीज को लेने के बाद उसको अभी तक कितने बार यूज किया आपने, 3 बार। तो मुझे पर यूज कॉस्ट क्या हो गई आज की तारीख में, 17,000 रुपए, राइट। 50,000 कैमरा था, लगभग 17,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली मुझे उस कैमरा की कॉस्ट पड़ गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं अच्छे से अच्छा कैमरा लेने जाऊँ रेंट पर,
तो मुझे 2-3 हज़ार में मिल जाता। तो वाई विल आई स्पेंड 17,000 फॉर दैट प्रोडक्ट फॉर दैट वन टाइम यूज? इसीलिए बोल रहा था मैं आपको कि रेकलेस बाइंग में क्या होता है, वो क्वेश्चन का आंसर क्यों करना है कि मैं कितनी बार इसको यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने भी वाला हूँ या मुझे ये मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए क्योंकि ये कम प्राइस में मिल रहा है। तो यहां से आप पैसे बचा सकते हो। ओके, सो till now if you have any question you can raise the hand. I will take a 1 minute for this. If anyone have any question, please raise hand. Should we go ahead, Shubham? Yes, Sagar bhai. Okay, hope you're getting the points because ये कुछ अनकंफर्टेबल करने वाली चीजें बेसिकली यहाँ पे हम लोग सोचते ही नहीं है या फिर समझते हैं बट उस पर कुछ काम नहीं करते तो हमको आउटपुट नहीं मिलता, और मंथ एंड आते आते तो पैसा पॉकेट से उड़ जाता है, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। बहुत बार तो चार्जेस लग जाते हैं अकाउंट में कि भाई साहब आपका मिनिमम बैलेंस मंथली 2,500 है, वो तो चला उसके नीचे, तो बैंक वाला लगा देते हैं आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी, राइट? तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए ये भी चीजें काम आ सकती है बिकॉज बहुत बार क्या होता है हम लोग फ्रेंडशिप या फिर किसी को नहीं कैसे बोले इस शर्म के कारण बहुत सारा खर्चा करते हैं। देयर कम्स द फ्रेंडशिप टेस्ट। बहुत बार हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, देयर कम्स द बीइंग शॉपिंग टेस्ट। बहुत बार हम हमारी ओनरशिप के लिए कि ये चीज मेरी है, राइट? एक कैमरा मेरा है टू शो ऑफ, मैंने ये नया जीन्स लिया पेपे जीन्स में से, ये किलर में से लिया, ब्रांडिंग करना है उनका। कॉस्ट पर यूज, कैमरा लिया, डीएसएलआर ले लिया, जबरदस्त 1.5 लाख रुपए का डीएसएलआर ले लिया। वही अगर चीजें आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो टैक्स सेविंग हो जाती। वही कहीं आपके मोटिवेशनल सेशंस, आपके ग्रोथ के लिए कहीं यूज करते तो आप कहीं और फॉरवर्ड हो जाते। सो दिस इज द केस आई वांटेड टू शेयर। Now it comes to a very interesting thing that I love the most, the Domino's pizza. Do you like it? Do you like Domino's Yes. pizza? Yes, of course. Yes, of course. So Domino's pizza. समझो आज मेरा बर्थडे है, समझो, हाँ है नहीं, समझो आज मेरा बर्थडे है और कुछ दोस्त बोल रहे हैं भाई साहब आज आपको पार्टी देनी होगी, आज हम पार्टी लिए बिना घर जाएंगे ही नहीं। तो मैं बोला चलो भाई कोई बात नहीं, अभी तो इतना पैसा बचा लिया है, अभी तक की सारी सेविंग्स हुए मेरे पास, और दोस्त बोल रहे तो खर्चा करना चाहिए, सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पेंडिंग मनी, पैसा कमाई उस चीज के लिए रहे ना। तो मैं गया डोमिनोज और मैंने मस्त एकदम पार्टी दी दोस्तों को, डोंट आस्क इट एक्चुअली, इसलिए दोस्तों को दे दी मैंने, ऐसा वर्चुअली समझ लो, और दे दी। उसका बिल आया 2,500। कितना बिल आया? 2,500। अब मुझे बताओ 2,500 अगर हम लोग इस चीज पे खर्चा कर रहे हैं तो व्हाट इफ जो चीज हम खाया ना मैंने डोमिनोज, उसकी कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है डोमिनोज पिज्जा, कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। कुछ लोगों को बताने होगा, यू कैन ऐड योर नॉलेज। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जितना पैसा खर्चा किया उतने का शेयर ले लेंगे। क्यों? मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है? बिकॉज आज की वैल्यू कोई चीज की, आपको पता है फूड सेक्टर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कोरोना का पीरियड में भी फूड सेक्टर बहुत चला है बिकॉज फूड डिलीवरी एप्स ये सारे डिलीवरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ी उसकी वजह से, एक्सेप्ट वॉक इन पीपल, उतना एक लॉस हुआ है। बट डोमिनोज बहुत चलने वाला है। इसका एग्जांपल आपको अगली स्लाइड में देता हूं मैं। अगर आपने 2012 में, अगर आपने 2012 में डोमिनोज का स्टॉक खरीदा होता, देखिए कितने का था वो, अबाउट 300, और आज देखोगे ना उसका प्राइस है 3,162.75। आपके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जैसे ये बच्चे के हैं, राइट? सो डोमिनोज का स्टॉक
2012 में था 300 रुपए, आज है 3000 रुपए। डोमिनोज का पिज्जा उस वक्त आप अकेले खाते होंगे, आज आप पार्टी दे रहे हो, तो 2500 रुपए अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे, जितना स्पेंड कर रहे हो उतना भाई मैं इन्वेस्ट भी करूंगा। अगर आप इन्वेस्ट कर देते थे तो या करते भी हो आज, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और आपकी प्राइसिंग शॉर्ट टर्म में नहीं जाना। ये मेरा सजेशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेंडिंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। आई एम नॉट प्रमोटिंग टू गो इनटू मार्केट ओनली। You can save, you can invest anywhere you want, subject to your risk appetite, how much risk you want to take. बट जिन्होंने वो टाइम पे शेयर्स लिए थे, आज 9 साल बाद उसकी प्राइस 10 टाइम्स है। ओके, सो ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि जिस चीज में हम लोग खा रहे पी रहे कोको कोला है, तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, राइट? कोई भी कंपनी जिस चीज के हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जैसे एचपी है, एचपी का लैपटॉप खरीदते हैं, पर एचपी के स्टॉक्स में नहीं करते इन्वेस्टमेंट, तो वहां से देखना है। ओके, रिलायंस के मॉल में जाते हैं, रिलायंस के मल्टीपल जगह में जाते हैं, ठीक है, बिग सिनेमाज में जाते हैं, पर रिलायंस के स्टॉक नहीं खरीदते। आपके कंजम्पशन से उनकी पॉकेट भर रही है, बट अगर उनकी इनकम में आपको शेयर चाहिए तो इसके लिए आपको वहां पे शेयर लेना होगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव रिटर्न्स देती है, लॉन्ग टर्म में नहीं, मोस्ट प्रोबेबली। There is no assurity. I cannot assure anything. But what is the past experience says कि long term में, जैसे एग्जांपल के लिए विप्रो, you must be knowing, right? आपको पता है विप्रो का बेस कहाँ से है? Host, please allow people to share. अमलनेट से है। Great, प्राजक्ता, अमलनेर से है, विप्रो का अमलनेर से वास्ता है। तो उस वक्त, उस जमाने में जिसने शेयर्स लिए थे, कुछ लोग उसमें से दुलिया वाले भी थे। आज भी कंपनी का बड़े से बड़ा ऑफिसर दुलिया में आता है बोर्ड मीटिंग के पहले, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के पहले, टू आस्क दैट शेयर होल्डर टू कम टू दैट मीटिंग। दुलिया में एक बंदा है ऐसा जिसका बहुत बड़ा होल्डिंग है कंपनी में। तो जो इनिशियल कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखते हो, दुनिया में कितनी कंपनी लिस्टेड है? 2। यस, वन इज तेजनक्ष हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड थी पहले, अभी लिमिटेड हो गई, और सेकंड है नितिराज इंडस्ट्रीज, नितिराज लिमिटेड, जो वेइंग स्केल बनाती है। तो दुनिया में भी 2 लिस्टेड कंपनी है, ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये है दुनिया की बहुत चीजें। डू यू नो दैट यहाँ पे 3 स्टेट हाईवेज है और 4 नेशनल हाईवेज जुड़ने वाले हैं। तो दुलिया रोड ट्रांसपोर्ट में अभी शहंशाह बनने वाला है। तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग, रोड ट्रांसपोर्ट की कंपनीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो जो सेक्टर आपको लगता है कि बूमिंग है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी अगर लॉकडाउन हट जाता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोग फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अभी क्या कह रहा था आपको मैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से शिफ्ट हो जाएंगे बिग सिनेमाज में, मतलब सिनेमा घरों में जाने लगेंगे, फिर से देखेंगे मूवी थिएटर में जाके। तो बेसिकली वो इंडस्ट्री फिर से बूम हो। तो मार्केट सिर्फ नंबर्स पे नहीं चलता है, सेंटिमेंट्स पे भी चलता है। तो डोमिनोज इतना फेमस हो गया था, हम थे कि 300 रुपए का अगर स्टॉक खरीदते 12 साल बाद 2012 में, तो आज 2021 में 3162 रुपए उसका प्राइस था, मतलब 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड। ये है मेरा फेवरेट टॉपिक। Sagar bhai, sorry to interrupt you. We have last 15 minutes, okay? Okay. To sum up fast. Okay. So ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्रेडिट कार्ड। सबसे भारी मजा आता है जब पॉकेट में पैसा ना हो और लोग हमको इज्जत देके प्रोडक्ट देके जाए। तो थॉमस जेफरसन क्या कहते हैं, नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव इट। मैं आपको एकदम फैबुलस फंडा देता हूँ, अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना ही है
तो जब ही करिएगा जब आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा हो। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा करना है? देयर आर मेनी स्टोरीज आई हैव सीन हर्ड दैट पीपल डोंट हैव मनी but they want to buy fridge, TV, iPhone, AC and so on things because they are getting it on credit. और जब 56 दिन 50 दिन पूरे हो जाते हैं तब उनके पास पैसा नहीं होता देने के लिए, फिर उनका डिसऑनर होता है चेक या फिर क्रेडिट कार्ड की EMI बाउंस होती है, फिर उनका सिबिल डाउन होता है, फ्यूचर में बिजनेस करने जाते हैं, सिबिल डाउन होने से बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं यार आई विश अगर मैंने SBI का कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सो जब भी क्रेडिट कार्ड यूज कीजिएगा, इट इज माय रिकमेंडेशन नॉट ए कंपल्शन, कि जब आपके सेविंग अकाउंट में इक्वल बैलेंस पड़ा हो और आपको क्रेडिट कार्ड से 50 दिन पैसा यूज करने मिल रहा हो तभी आप क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिएगा। तो जब पैसा है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव इट। तो बैंक अकाउंट में पैसा रखिए ताकि जब उसका 50 डेज पूरा होगा तो यू विल बी एबल टू ऑनर योर क्रेडिट कार्ड बिल्स। ओके।